वैसे कि ब्रिक्स में हम लोग आज देखेंगे कि ब्रिक्स के क्लासिफिकेशन वगैरह हो सकते हैं, ब्रिक्स में कितने टाइप्स हो सकते हैं और ब्रिक्स कहाँ का यूज़ हो सकती है, वो ब्रिक कैसे बनी है, वो ब्रिक का फॉर्मेशन और टेस्ट ऑन ब्रिक्स और फील्ड टेस्ट ऑन ब्रिक्स। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन चालू करता हूँ। ब्रिक इज ऑब्टेन बाय मोल्डिंग गुड क्ले इनटू ब्लॉक which is dried and then burnt. This is oldest building block to replace stone. ठीक है, तो ब्रिक्स को जैसे कहा उसमें जैसे डेफिनेशन दिया है कि ब्रिक्स हमारा सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है किसी भी मैसनरी का, चाहे ब्रिक मैसनरी हो, स्टोन मैसनरी हो, उसमें से ओल्डेस्ट फॉर्म में से एक है। और ब्रिक को स्टोन को जो रिप्लेस जिसने करा है वो है ब्रिक। तो ब्रिक क्या है, आप इजिली आप अपने जिस मोल्ड में चाहते हो उस मोल्ड में आप इसको फॉर्म कर सकते हैं। हम लोगों को जो साइज़ अवेलेबल होती है वो 190 इंटू 90 mm होती है, जिसको मैं कह सकता हूँ 190 19 इंटू 9 सेंटीमीटर, या फिर mm में आप लिखे तो इसी हिसाब से लिख सकते हैं। और ये आपकी स्मॉल साइज होगी। ऐसा नॉमिनल साइज होती है जब आप इसमें मोटर अप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाती है 20 इंटू 10 इंटू 10, यहाँ की नॉमिनल साइज हो जाती है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक क्लासीफाई की गई है 3-4 कैटेगरी में। पहली कैटेगरी आपकी फर्स्ट क्लास ब्रिक, देन सेकंड क्लास ब्रिक, देन थर्ड क्लास ब्रिक एंड फोर्थ क्लास ब्रिक। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक और सेकंड क्लास ब्रिक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, पर कुछ कुछ अवेबिलिटी की वजह से और फॉर्मेशन की वजह से और लेबर की टेक्निक की वजह से ये कैटेगराइज अलग अलग में हो जाती है। तो वैसे के लिए फर्स्ट क्लास को आप और सेकंड क्लास में ज़्यादा डिफरेंस फाइंड नहीं कर सकते। तो फर्स्ट क्लास में जो ब्रिक रहती है वो जितनी भी गुड प्रॉपर्टी होती है ब्रिक की, जैसे रेड शेड कलर हो गया, प्रॉपर स्टैंडर्ड साइज हो गया, मेटेलिक साउंड हो गया, ये सब प्रॉपर्टी गवर्न करती है फर्स्ट क्लास ब्रिक। और इस टाइप की स्क्रैचिंग वगैरह प्रॉपर्टी, हार्डनेस और इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन, वो एकदम जो आईएस कोड जो रिकमेंड करता है वो उस रेंज के आसपास रहती है। और इसीलिए जो कॉस्ट रहती है फर्स्ट क्लास ब्रिक की, वो जो कॉस्ट रहती है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है, अप्रॉक्स 9 to 10 रुपीज़ पर ईच ब्रिक रहती है। देन सेकंड क्लास ब्रिक रहती है जिस वही ब्रिक्स रहेगी जिसकी एजेस कॉर्नर इरोड नहीं होते, उस तरह की जो ब्रिक्स रहती है सेकंड क्लास में डिफाइन होती है। देन आपकी थर्ड क्लास ब्रिक, इसमें क्या रहता है, ये वो ब्रिक्स होती है जिसकी एजेस कुछ पार्ट में इरोड रहती है और जो डल मेटेलिक साउंड आता है इसके अंदर, और ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स वगैरह में हम लोग यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम लोग जो हमारे हाउस जो रहते हैं हम लोग जो बनाते हैं उसमें थर्ड क्लास ब्रिक का हम लोग ज़्यादा करते हैं। देन फोर्थ क्लास ब्रिक आपकी हो गई, आपकी ये ब्रिक जो हो गई है आपकी जामा ब्रिक भी बोलते हैं इस ब्रिक को आप लोग। तो ये कैटेगराइज हो जाती है फोर्थ क्लास में, जिसके अंदर डार्क कलर रहता है, अनबर्न रहती है। और बेसिकली ये फाउंडेशन वगैरह में और रोड्स वगैरह की फीलिंग वगैरह में ये यूज़ होती है। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ ब्रिक्स हो गई, क्लासिफिकेशन से कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ ब्रिक, आप किस अवेबिलिटी में आप किस टाइप की ब्रिक्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्डिंग के लिए अलग ब्रिक्स होगी, पाइपिंग के लिए अलग ब्रिक्स होगी, फायर के लिए अलग ब्रिक्स होगी, और स्पेशली कंडीशंस में आप अलग ब्रिक्स बनवा सकते हैं। तो बिल्डिंग जो आप कंस्ट्रक्शन वॉल के लिए यूज़ करते हैं, डेट्स फॉर द बिल्डिंग वर्क। पाइपिंग जो हम लोग पेवर्स वगैरह बनाने के लिए जो पार्किंग जो पार्क एरिया रहता है हमारा, उसमें जो ऑगस्ट ट्रैक बनता है उसमें हम जो यूज़ करते हैं वो पाइपिंग ब्रिक्स होती है। फायर ब्रिक जो हम जो भट्टे वगैरह में यूज़ करते हैं वो होती है फायर ब्रिक्स यूज होती है आपकी। स्पेशल जैसे आप स्पेशल शेप ब्रिक में हो गया आपका फेसिंग ब्रिक्स, आप एलिवेशन में यूज़ कर रहे हैं। आप कुछ होलो ब्रिक्स हो गई जो आपको 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 जैसे कि कोल्ड स्टोरेज वगैरह बनाना हो। सीवर ब्रिक आपको जहाँ सीवेज वगैरह में यूज़ करनी हो, इस टाइप की जो ब्रिक्स की फर्दर क्लासिफिकेशन है हमारे, हम लोग देखते हैं इसको। तो स्पेशल ब्रिक आप रिकमेंड कर सकते हैं कि आपको इस तरह की जो क्वांटिटी है इस टाइप की ब्रिक्स आपको लगेगी। ठीक है, देन परफोरेटेड बिल्डिंग ब्रिक्स, ये जो ब्रिक्स है पर बेसिकली यूज़ होती है जो विंडो वेंटिलेशन वगैरह है वहाँ पर हम उसको यूज़ करते हैं। बर्न क्ले ब्रिक्स जो रहती है हम लोग होलो होलो ही का जो हमारा परफोरेटेड, थोड़ा सा इसमें बेसिक डिफरेंस है ये वहाँ यूज़ होगी जहाँ आपको कोल्ड स्टोरेज वगैरह बनाना हो या आपको जहाँ सैंडविच पैनल्स वगैरह बनाने हो, वहाँ पर आप इस टाइप की ब्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे सिल्वर ब्रिक आप इससे सेप्टिक टैंक वगैरह में यूज़ करते हैं, पर सिल्वर ब्रिक्स की ब्रिक्स की थोड़ी सी जो क्वालिटी है वो ये स्पेशल रहती है कि इसमें 17.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर की स्ट्रेंथ चाहिए रहती है, जो एक स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ है, बजाय आपको जो 3.5 मिलती है नॉर्मल ब्रिक की, उससे थोड़ी अप वर्जन में इसकी स्ट्रेंथ चाहिए रहती है। एसिड रेजिस्टेंस ब्रिक हम लोग एसिड टैंक्स वगैरह में यूज़ करते हैं, जो टैंक्स बराबर चैम्बर्स वगैरह बनते हैं वहाँ पर हम इस टाइप की ब्रिक्स को यूज़ करते हैं।
प्रॉपर्टी की बात करूंगा मैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हो गई आपकी कलर, रेड शेल कलर होना चाहिए, शेप प्रॉपर होना चाहिए, साइज प्रॉपर होना चाहिए, शेप जो है रेक्टेंगुलर शेप होना चाहिए, साइज 19:9 का होना चाहिए एज पर रिकमेंड बाय एस कोड। देन स्ट्रेंथ 3.5 के आसपास होना चाहिए, और वाटर एब्जॉर्प्शन है 24 घंटे के अंदर 15 के अंदर आना चाहिए, 15-20 के बीच में रहना चाहिए। इफ्लोरेंस टेस्ट के अंदर, इफ्लोरेंस के अंदर ये जो है आपके वाइट पैचेज इस पे नहीं आने चाहिए इफ्लोरेंस के अंदर। थर्मल कंडक्टिविटी प्रॉपर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप गर्मी में आपको गर्म लगे और ठंड में इसमें आपके ठंडा हो जाए रूम, इस टाइप की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए ब्रिक की। साउंड इंसुलेटेड होना चाहिए, ठीक है। सबसे स्पेशल है इसमें फायर रेजिस्टेंस। अगर आपके एक फ्लोर पे एक रूम में अगर फायर लगी हुई तो ऐसा नहीं होगा सब 4-5 रूम उसको कवर अप कर ले, इस टाइप की प्रॉपर्टीज होना चाहिए उसकी। अब मैं टेस्ट ऑन ब्रिक की बात करता हूँ, तो सबसे पहला टेस्ट हुआ था हमारा क्रशिंग टेस्ट, एब्जॉर्प्शन टेस्ट, शेप एंड साइज टेस्ट और फ्लोरेंस टेस्ट। ये हमारे 4 टेस्ट है। क्रशिंग टेस्ट में हम लोग सबसे पहले देखेंगे, इसका मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो से जा सकते हैं इसका लाइव परफॉर्मेंस कैसे क्या रहेगी। और साथ साथ में ये वीडियोस और मैं आपको बताता हूँ इसमें। द ब्रिक स्पेसिमेन इमर्ज इन 24 आवर्स, आप 24 घंटे के लिए पानी के अंदर ब्रिक इमर्ज कर देंगे। फिर उसमें क्या करेंगे आप 1:3 की इसमें आप मोटार को फिलअप करेंगे टॉप पोर्शन उसका, फिर डैम जूट बैग में रख देंगे, फिर वापस से आप उसको निकालेंगे। देन उसको वापस से 24 घंटे के लिए पानी में रखेंगे। ये आपके उसको फिर सैंपल को आप निकालने के बाद 6 mm प्लाई को टॉप और बॉटम में लगाएंगे और लोड अप्लाई करेंगे। 5 सैंपल के अलग वैरायटी की ब्रिक लेंगे और आपका जो रीडिंग आएगी वो लोड अपॉन एरिया से आपकी स्ट्रेंथ आ जाएगी। वाटर जो ऑप्शन में सिंपल, आप 24 घंटे पानी में रखेंगे। ड्राई वेट मतलब आपने पहले लॉट में से ब्रिक लाए, उसके बाद उस ब्रिक को आप वाटर में इमर्स करते हुए आप उसको फिर टेस्टिंग के लिए लगाएंगे। फिर 24 घंटे बाद आपने इमर्स करा, जैसे आपने उसको निकाला वापस से वेट करा, और वेट माइनस ड्राई वेट वो आपको मल्टीप्लाई बाय 100 आपका फॉर्मूला जो रहेगा वाटर जो ऑप्शन का रहेगा। और ये जो 20% ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। शेप एंड साइज सिंपल सा टेस्ट है, आप 20 ब्रिक्स लेंगे, उस 20 ब्रिक्स को आप लेंथ वाइज रखेंगे एक बार, विड्थ वाइज रखेंगे एक बार और हाइट वाइज रखेंगे। और उसकी जो रेशियो IS कोड रिकमेंड करता है वो 3680 3920 के बीच में होना चाहिए। 1740 टू 1860 विड्थ होना चाहिए, और हाइट की बात करूँगा 1740 टू 1860 होना चाहिए। नाउ फ्लोरेंस टेस्ट एंड द लास्ट टेस्ट फॉर फ्लोरेंस टेस्ट इज कि इसमें आप प्रेजेंस फाइंड करते हैं अल्कलीज की, जो हमारी डैम्पनेस वगैरह आती है, जो डैम्पनेस आने पर जो वाइट पैचेस रह जाते हैं वो इफ्लोरेंस की वजह से रहते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि आप इसमें क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, उसको 25 mm पानी फिल करेंगे। पानी फिल करने के बाद उसमें वापस से जब तक देखेंगे तो उसमें पानी पूरा एब्जॉर्ब ना हो जाए, फिर वापस से आप लोग फिल करेंगे 25 mm वाटर उसके अंदर। और जब तक फिल उसको देखेंगे कि उसमें वाइट पैचेस वगैरह उसके टॉप लेयर पे तो नहीं आ रहे। अगर वाइट पैचेस उसकी कुछ प्रेजेंस होती है तो स्लाइटली होगी, 10% एरिया कवर करेगा, तो स्लाइट कंडीशन में आएगा। मॉडरेट में होगा तो वो 10 to 15 के बीच में आपको दिखने लग जाएगी। पर हमको जो अवेलेबल होती है मॉडरेट और हैवी टाइप की ब्रिक्स अवेलेबल होती है, पर इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं जाके हमारे घरों में जो आउटर फेसेस जो वाटर आता है वो इनर फेस में हमको वाइट पैचेस दिखा देते हैं। नाउ द लास्ट द फील्ड टेस्ट। फील्ड टेस्ट में यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म इन कलर, स्ट्रक्चर, हार्डनेस, साउंडनेस और स्ट्रेंथ टेस्ट। सिंपल से टेस्ट है ये भी। यूनिफॉर्म साइज होना चाहिए, यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए, स्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए इसका, कि जो स्ट्रक्चर इसको गवर्न है वो उसका स्ट्रक्चर हो। और साउंड जो टेस्ट है इसका मेटेरियल साउंड कंडक्ट होना चाहिए। और हार्डनेस टेस्ट में जो हम लोग इसको स्क्रैच करें से टॉप सरफेस जो रहेगी वो स्क्रैच आउट नहीं होना चाहिए बाय हेल्प ऑफ नेल्स। ठीक है, थैंक यू।